जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य नामक ग्रह तुला राशि में गोचर करेगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम हर महीने प्रयास करते हैं कि आप तक उपलब्ध कराएं। लेकिन यह माह अर्थात 18 अक्टूबर से 16 नवंबर का जो समय है, यह सामान्य समय नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है कि गोचर में इस समय कई ग्रहों का समावेश तुला राशि में हो रहा है। कुछ राशियों के लिए यह जहां अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा, निश्चित रूप से बहुत सी राशियों के जातकों के लिए, बहुत से राशि के हमारे दर्शकों को विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अब हम सीधे विषय पर आते हैं और आपको यह बताने का पहला प्रयास करते हैं कि इस बार तुला राशि का जो गोचर है वह अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है और बहुत बारीकी से देखे जाने की आवश्यकता क्यों है। इसको जानने के लिए सबसे पहले एक नज़र आप गोचर पर डालिए। आप बोर्ड पर देखें कि इस बार तुला राशि में 18 नवंबर को सूर्य नामक ग्रह जहां नीच का हो रहा है, वहीं केतु पहले से ही बैठा हुआ है, अर्थात ये ग्रहण का कार्य करेगा। शुक्र भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक, अब 27 अक्टूबर को बुध भी यहाँ आ जाएगा। यद्यपि 27 अक्टूबर को जब बुध का यहाँ ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय की स्थिति कई राशि के लोगों के लिए जहाँ बेहतर परिणाम प्रदान करेगी, वहीं कुछ को हानि भी पहुंचाएगी। तो महत्वपूर्ण यहाँ आपके लिए जानना यह है कि यह तुला राशि वर्तमान में पापाक्रांत अवस्था में रहेगी। एक तो नीच का सूर्य केतु की युति, ऊपर से गोचर कर रहा शनि जो मकर राशि में वक्री अवस्था में है, वह इस पर पूर्ण दृष्टिपात भी करेगा। तो क्या परिणाम मिलेगा और इस समय को अर्थात 18 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक प्रत्येक राशि के दर्शकों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि का अधिपति मंगल नामक ग्रह है और आपकी राशि से मंगल यद्यपि तृतीय भाव में गोचर करेगा, जो परम योगकारी है। मेष राशि 1 नंबर 1, 2, 3 अर्थात आपकी राशि से जहां मंगल तृतीय भाव में गोचर करेगा, वहीं पर राशि से सप्तमस्थ राशि का पापाक्रांत होना यह शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। अर्थात निश्चित रूप से आपको अपने प्रेममय जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन को जहां बचा के रखना है या सावधानी रखनी है, वहीं यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और व्यवसाय में भारी हानि हो सकती है। दूसरी बात, यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको अति उत्साह में जोखिम भरे कार्य भी कराने की तरफ प्रेरित कर सकता है। इस पर भी ध्यान देंगे। अर्थात 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2022 तक आपको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों से जहां बचने की सलाह दी जाएगी, वहीं यह भी परम आवश्यक है कि जो कार्य आप कर रहे हैं पूरे अनुशासन से और पूरे डिसिप्लिन से करिए। और इस समय नियमित आप सूर्य को जल अवश्य दीजिए, तो नकारात्मकता आपकी न केवल न्यून हो जाएगी, अपितु बहुत हद तक आप इससे बचे रहेंगे।
अब इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि पर। और वृषभ राशि से आप देखें, यदि आप वृषभ राशि आपकी है तो मंगल की स्थिति आपकी तीसरे है, अर्थात मिथुन राशि में मंगल गोचर कर रहा है आपकी राशि से दूसरे। यहां से पुनः गिनिए, 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में सूर्य केतु शुक्र का पाया जाना यद्यपि बेहतर है, अर्थात शत्रु पक्ष से आपको छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा, रुके हुए जो कार्य हैं वह निश्चित रूप से गति पकड़ेंगे, आर्थिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। परंतु यहाँ जो सर्वाधिक ध्यान देने का विषय है वह आपका पारिवारिक पक्ष है। द्वितीय भाव में गोचर कर रहा मंगल परिवार के सुख के लिए सुखद संकेत प्रदान नहीं करता, इसलिए आपको अच्छे परिणाम के लिए अपने पारिवारिक वातावरण को ठीक रखना होगा, अर्थात टेम्परामेंट पे पूरा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, वॉइस पे पूरा नियंत्रण, जो बोलें सोच समझ के बोलें, अप्रिय भाषा का प्रयोग कदापि और कदापि न करें, ये ध्यान रखिए। अब इसके पश्चात मिथुन राशि। मिथुन राशि पे ही मंगल का गोचर है और राशिगत मंगल का गोचर सुखद परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाता है। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 पंचम भाव का गोचर में पापाक्रांत हो जाना यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्या हो सकता है? लग्नगत मंगल आपके अंदर अत्यंत क्रोध की भावना पैदा कर सकता है, ईर्ष्या, विद्वेष, जो कार्य आप कभी नहीं किए, जो नकारात्मक भाषा का प्रयोग आप कभी नहीं किए, उस भाषा का प्रयोग करा सकता है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास कर सकता है। और यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित या रक्त से संबंधित किसी विकार से ग्रस्त हैं तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। दूसरा पक्ष, पंचम भाव का पीड़ित होना आपके इमोशन को हानि पहुंचा सकता है, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं उसी के आचरण से आप दुखी हो सकते हैं। संतान से मतभेद की भी संभावना कही जाएगी। ऐसे कार्य, ऐसे नकारात्मक कार्य जिसको आपने बिल्कुल ही नहीं किया, उसका भी आरोप पर लग सकता है। तो यह माह आपके लिए विशेष ध्यान देने वाला कहा जा सकता है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? नियमित रूप से आप बजरंग बाण का पाठ किया करिए और संतान से, अपनी भावनाओं से, अचानक धन कमाने से की इच्छा से पूरा ध्यान रखिए इसका। मतलब कहीं भी आप अनावश्यक ऐसी रूपरेखा ना बनाएं जो बिल्कुल ही आपके अप्रोच में न हो, अर्थात अकस्मात धन की लालसा आपको छोड़ देनी चाहिए। शेयर बाजार से संबंधित कार्य करते हो, सट्टा बाजार से संबंधित काम करते हो तो ब्रेक लगाइए, अन्यथा भारी हानि संभव हो। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा नामक ग्रह है और आपकी राशि से द्वादश मंगल का गोचर है। और यहां से गिनिए 1 2 3 4, अर्थात यहां पे चतुर्थ भाव में तुला राशि का पापाक्रांत होना अच्छा नहीं कहा जाएगा, विशेषकर उनके लिए जो भूमि क्रय करने के विषय में सोच रहे हैं, फ्लैट या लैंड या अर्थात अचल संपत्ति यदि आप क्रय करने की जो है का विचार बना रखे हैं तो
क्रय करने के पहले बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। उसका लीगल एक्शन बिल्कुल ही पूरा धैर्यपूर्वक, जब तक आप संतुष्ट न हो जाए तब तक एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी बात, व्यय पर अत्यंत नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक रूप से ऐसे व्यय की स्थिति आ सकती है जो आपका बजट खराब कर सकता है। विशेषकर गृहिणियों के लिए यह नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेके भी यह थोड़ा चिंता उत्पन्न करता है, इसलिए वहां उस पक्ष पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। तत्पश्चात सिंह राशि। सिंह राशि ही वह राशि है जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको निश्चित रूप से जो है वो आनंदित रहने का समय है। क्यों? आप देखें, आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य, केतु, शुक्र और शनि की दृष्टि। 27 अक्टूबर के बाद बुध की अवस्था और आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कार्य का पक्ष हो किसी भी प्रकार से, चाहे रुके कार्य हो अथवा नए कार्य का संपादन करना हो, या आप बहुत लंबे समय से अगर किसी कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह उत्तम समय है, आपको कार्य का प्रारंभ करना ही चाहिए। यह ध्यान रखिएगा। दूसरी एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके जो पैसे मार्केट में फंसे हैं या कहीं भी, उसके लिए भी प्रयास करिए। 100% जो है यह वापसी सुनिश्चित कर सकता है। न केवल आर्थिक मामलों में ही, अगर कोई कार्य भी ऐसा है जिसके वजह से आपके दूसरे कार्य लंबित हैं, तो प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। हाँ, यहां अगर कुछ ध्यान रखना है तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी अपने अनुज से संबंध खराब मत करिएगा। अनुज का तात्पर्य आपके यदि कोई छोटे भाई बहन हैं तो निश्चित रूप से उनसे संबंध खराब मत करिएगा, अन्यथा अत्यंत मानसिक पीड़ा हो सकती है और आपके इस मानसिक पीड़ा में आपका कार्य भी बाधित हो सकता है। यह ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात कन्या राशि। कन्या राशि, यहां आपको दो बातें बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। 27 अक्टूबर तक का परिणाम कुछ और होगा और 27 अक्टूबर के बाद आपको राशिफल कुछ और प्राप्त होगा। तो स्पष्ट करना, आप 27 अक्टूबर तक राशि का अधिपति आपके राशि पे ही गोचर करेगा, अर्थात यहां उच्चस्थ अवस्था में बुध रहेगा। तो 27 अक्टूबर तक तो एज यूजुअल कहा जाएगा, जैसे चल रहा है लगभग 19-20 के साथ आप चलते रहेंगे। लेकिन अगर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा तो दो बातों पर ध्यान रखना होगा। पहली बात कि कन्या राशि से द्वितीय भाव में अर्थात तुला राशि का पापाक्रांत होना, और यहां से गिनेंगे आप तो देखेंगे कि 7, 8, 9, 10, ठीक है, अर्थात दशम भाव में मंगल की उपस्थिति यह आपके कार्य पक्ष को निश्चित ही बल प्रदान करेगी, अर्थात जहां कार्य में सफलता प्राप्त होगी आपको, वहीं पर द्वितीयस्थ सूर्य पारिवारिक रूप से नकारात्मकता का फल प्रदान कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा। अर्थात कार्य को पूरे जोर शोर से करें, किसी भी प्रकार का कार्य करना है उसका प्रारंभ करें, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बना के ही आगे बढ़ना है। तो कन्या राशि के सभी जातक इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और आप सभी दर्शकों को यह बताएं कि आप इस
राशिफल के अनुसार अपने आगामी जो समय है 16 नवंबर तक, इसको देखिए और कितना आपके लिए यह उपयोगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम तुला राशि से मीन राशि तक दूसरे वीडियो में राशिफल बताएंगे। धन्यवाद।